अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं। मैं पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। पहला पार्ट जो है इसका हमें ये कैलकुलेट करना है x² प्लस 1/x²। तो हम इसी क्वेश्चन का टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट साइड पे फार्मूला जो ओपन करेंगे उसमें फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 9। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस x को ये x के साथ कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये आ गया जी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे 9 है और यहां से ये +2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस, तो ये हमारे पास आ गया जी x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है उसमें आप ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि x4 प्लस 1/x4। अभी हमारा हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसी का वंस अगेन टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। x² 1/x² जो कि है जी 7, इसका टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में फार्मूला खुलेगा x2 होल स्क्वायर मींस x4, 1/x2 जो है इसका होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x² सेकंड वैल्यू 1/x² इज इक्वल टू 7² इज 49। तो इसमें भी यहाँ पर ये x² से कैंसिल हो जाएगा एंड डियर स्टूडेंट्स यू हैव x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 49। तो राइट साइड पे है तो यहाँ पे ये +2 लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर ये -2 हो जाएगा जो कि हमारा आंसर दे देगा 49। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप जो है देख रहे हैं कि हमने एक तो ये आपके सामने x² प्लस 1/x² फाइंड कर लिया और दूसरा जो है ये x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47 जो है ना वो कर लिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 जो है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कि पहले इसमें x प्लस था लेकिन इसमें है -x-1/x इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो ये जो x² प्लस 1/x² है तो टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x minus 1/x is equal to 4 by opening the formula x² plus 1/x²। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि सेंटर में ये माइनस है ना, तो 2 के साथ -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। और जो हमारे पास ये 4 जो लिखा हुआ है ये 4 बेसिकली
इसको डायरेक्ट नहीं, इसको अभी जो है ना इसको 2 ही लिख के तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 स्क्वायर 4। यहाँ पे ये x x से कैंसिल हो गया और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और इज इक्वल टू ये 4 और यहाँ से माइनस दूसरी साइड पे गया तो +2। वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसी इक्वेशन को ये जो आई हुई है फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे आपने क्लियर देख ही लिया होगा। ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम इसी वैल्यू को दोबारा से लिखते हैं। ये जो आंसर आया हुआ है ये नीचे आपके सामने ये देखें, ये x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखते हैं जी इधर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। नाउ taking whole square on both sides, we have first value in x2 whole square x4, 1 over x4 plus 2 into x square, 1 over x square is equal to 36। यहाँ पे भी there will be cancellation, x square will be cancelled with this x square, and dear students you have x4 plus 1 over x4 is equal to 36 और ये +2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस, and you have answer x4 plus 1 over x4 is equal to 34। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया, ये आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट तो हो सकता है लेकिन याद रखिएगा कि ये कैलकुलेट होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो है इसका टेकिंग होल क्यूब लेने से। अगर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर भी दें तो प्रॉब्लम ये आएगा कि इस फार्मूले में हमें एक और वैल्यू की जरूरत होगी, वो है एक्स वाई, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट करना। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का क्यूब लेने से ही हमें ये फर्स्ट x क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर मिलेगा। बट बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट एक्स वाई। हम यहां से शुरू करेंगे। आई हैव एन फार्मूला फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर minus x minus y whole square। 4xy is equal to x plus y की वैल्यू ये आपके सामने दी हुई है इधर, ये वाली 5 और x minus y की वैल्यू 3 दी हुई है। 4xy 25 minus 9, 4xy 16, xy 16 by 4, so we get xy 4। It is the solution of our one part, और इसके बगैर हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट भी मुश्किल से होता। Now dear students, write the value जिसको कि मैंने अब येलो कलर का ये सर्कल दिया है, वो है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
आप सिंपली इसका टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लें जी इस तरीके से। तो फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू सारी वैल्यू। 5 क्यूब इज 125। 3, अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जो कि ऑलरेडी ये 4 दी हुई है, ये भी लगा देते हैं। और x प्लस वाई तो हमें पता है ऊपर है ही इक्वल टू 5 है, ये भी लगा देते हैं। ये आ गया जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 16। 125 minus 60 which is equal to 65। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। ये स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को और से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। हमें यहाँ पर पहला पार्ट करना है p प्लस 1 ओवर p। तो p तो ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 ओवर p हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सबसे पहले 1 ओवर p जो है ना वो बनाते हैं इसमें से। तो हमें पता होता है किसी भी चीज के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो डिवाइडेड बाय 1 तो होती है, तो इस पे इन्वर्ट एंडो लगा लें, इधर 1 ओवर p कर दें और इधर 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 कर दें। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट जो होगा यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 का वो सॉरी प्लस का वो होगा 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। और इसमें आगे ये ऊपर वाला तो जस्ट आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये फार्मूला सा बन गया है फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। ऊपर तो आ गया जी 2 माइनस अंडर रूट 3, जबकि नीचे आ गया जी 2 स्क्वायर 4 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जस्ट रह गया जी 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 होता है वैसे, और अगर डिवाइडेड बाय प्लस 1 हो तो उसको नाम ही लिखें तो कोई मसला नहीं होता। अब हम चलते हैं ये फर्स्ट पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा देख लें। मैं ब्लू कलर से इसको सर्कल करने लगा हूं। हमें ये कैलकुलेट करना है जी p प्लस 1 ओवर p। तो ये तो बहुत इजी हो गया, सिंपल सा कि p प्लस 1 ओवर p आपने कैलकुलेट करना है, तो इधर लिखें फिर p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू, पहले p की वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 और उसके बाद प्लस करके तो 1 ओवर p की वैल्यू वो ये लिखी हुई है, इसको लिख लें जी 2 माइनस अंडर रूट 3। और सिंपल सा ये इसमें से ये कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आ गया जी p प्लस 1 ओवर p का आंसर 4। दैट्स ऑल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट। और डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में जस्ट लिखा हुआ है p माइनस 1 ओवर p। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। p माइनस 1 ओवर p, यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट्स माइनस लगा के, और यहाँ पर हम 1 ओवर p की वैल्यू लगाते हैं, वो हमारे पास ये आ गई। माइनस जब भी कभी बीच में ये आ गई है, मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है ताकि गलती का चांस कम हो। तो इसमें
ये सिंपल सा आ जाएगा जी 2 प्लस √3 -2 प्लस √3, इसमें से 2 कैंसिल हो गया और ये √3 और √3 कुल मिलाकर ये बन जाता है जी 2√3, ये बन जाता है जी 2√3। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं, P+1/P और P-1/P भी आ गया। अब थर्ड पार्ट जो है वो P+1/P, P-1/P। तो डियर स्टूडेंट्स हो गए। अब यहाँ पर जरा पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये है जी हमारे पास ये वाला, ये लाइट कलर है, ये नहीं मैंने इस्तेमाल करना, ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो येलो कलर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है जी P² + 1/P²। डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखें, ये P² + 1/P² बहुत इजी है। आप चाहे ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर ले लें या नीचे वाले का, दोनों से आंसर सेम आ जाए। तो मैं यहाँ पर जस्ट जो P+1/P ऊपर कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू 4 भी है, तो मैं इसका जरा होल स्क्वायर ले लेता हूं। फार्मूला ओपन किया तो P² + 1/P² प्लस 2 × P × 1/P = 16। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है आगे जी P को P से कैंसिल कर दें और आपके पास P² + 1/P² = 16 - 2 which is equal to 14, ये भी आ गया। ये अब चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट, फिर जो है ना ये स्टेप जो है, अब फोर्थ पार्ट को जरा गौर से देखें। इसके दरमियान है माइनस, ये वाली माइनस लिखी हुई है। इस माइनस का प्रॉब्लम ये है कि आप पहले की तरह, मतलब अगर चाहें कि इसका स्क्वायर लेके तो आपका मसला सॉल्व होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला जो ही खोलेंगे P² + 1/P² आ जाता है और माइनस वाली भी ओपन करेंगे तब भी वो प्लस में ही चला जाता है। तो यहाँ पे मेरे ज़हन में आता है कि आप ये जो P² है और -1/P² है, तो अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो एक हो जाता है जी P+1/P और दूसरा हो जाएगा P-1/P। ये हो गया और दोनों की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। P की है 4 और P-1/P की है जी 2√3। तो इसमें ये जो 4 होता है, ये चूंकि स्क्वायर रूट के बगैर है, ये मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इससे होगा। तो ये हमारे पास आ गया 8√3। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब है। फर्स्ट पार्ट में हमने Q+1/Q कैलकुलेट करना है। Q तो हमारे पास अवेलेबल है, 1/Q करने के लिए जो है, हम पता है कि ये Q के नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा सकते हैं, दोनों को उल्टा सकते हैं, ऐसे करके ये हमारे पास आ गया जी 5 + 2, ऐसे आ गया। जो ही ऐसे आता है तो ये इसको रैशनलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विद कॉन्जुगेट। तो हम साइन चेंज करके तो इसके कॉन्जुगेट के साथ ये इस तरीके से इसको ये लिख लिया। तो आगे देखें कि ये ऊपर तो आ गया जी 5 √-2, नीचे फार्मूला सा बन गया और फार्मूला बनेगा जी फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा 5 √-2, क्योंकि नीचे अगर आप देखें
तो ये स्क्वायर रूट से कट के तो रह गया 5, और ये 2 स्क्वायर 4 होता है, तो 5 माइनस 4 तो आता है 1। तो 1 अगर ना भी लिखा जाए, +1 हो, तो सिंपल सा हमारा चल जाता है। अभी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हो गई हैं, ये q है √5 + 2, और ये 1/q का आंसर है, दैट इज √5 - 2। अब यहां से हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है सिंपल, वो क्या है जी, q + 1/q, q + 1/q, दैट इज इक्वल टू q की वैल्यू 5 √ +2 है, और उसमें ऐड कर देनी है 1/q की वैल्यू, और वो है जी 5 √ -2 है, और इनमें से ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपके पास √5 + √5 दैट इज 2/5 हो गया। तो ये हो गया। अब ये स्टूडेंट q - 1/q अगर फाइंड करना हो, माइनस की वजह से हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे थोड़ा सा एहतियात के लिए। 5 + 2 -5 -2, तो इसमें हमारे पास आ गया जी √5 + 2 -√5 + 2, इसमें ये कैंसिल हो गया, और ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, वो हो गया सिंपल 2 + 2 4। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अगर आपको ये माइनस वाला भी हमारा सॉल्व हो चुका है, प्लस वाला भी सॉल्व हो चुका है, अब थर्ड पार्ट जो जो प्लस वाला है उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप दोनों पार्ट्स में से जो सा मर्जी है, चाहे इसका स्क्वायर ले लें चाहे इसका स्क्वायर ले लें। मैं इस दफा थोड़ा चेंज करने के लिए मैं थर्ड पार्ट के लिए ये q + 1/q जो हमारे पास है जी 2/5, इसका टेकिंग होल स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग होल स्क्वायर लेने के बाद फार्मूला ओपन, q² + 1/q²। तो इसका फार्मूला खोलते हैं, q² + 1/q² + 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू। यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं, ये स्क्वायर जो होता है ये 2 का भी है, और ये फर्स्ट वैल्यू इसका भी है। तो इसमें 2 जो है उसका स्क्वायर तो वो हो जाएगा 4, जबकि ये जो स्क्वायर रूट अंडर रूट जो लिखा हुआ है 5 है, तो इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हम समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, हालांकि 2 का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा तो जस्ट रह गया 5। इधर से क्यू से भी कैंसिल कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव आंसर +2 which is equal to 20। और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, ये q + 1/q आ गया, और 20 और 2 दूसरी तरफ से आकर माइनस हो गया, तो ये 18 आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं, अब मैं कलर, ये क्वेश्चन जो है ना इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जब हम सोचते हैं कि भाई किसी एक वैल्यू का पीछे 1 या 2 पार्ट का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा, इसके लिए नहीं आ सकेगा। इसका q² - 1/q² जो लिखा हुआ है, इसका फार्मूला को लेंगे q + 1/q इंटू q - 1/q, और दोनों की वैल्यूज, एक की है जी 2/5 और दूसरे की है जी 4। याद रखें 4 सिर्फ और सिर्फ उससे मल्टीप्लाई होगा जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो 4 × 2 = 8 √5, ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल पार्ट का आंसर। इसमें पार्ट 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसमें देखें
कि ये नीचे जो है ये माइनस साइन है, तो हम इस निचला डिनोमिनेटर चूंकि स्क्वायर रूट वैल्यूज हैं तो इसका कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे और बाद में इनको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके बाद प्लस के बाद हम लिखते हैं जी ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 और नीचे ये माइनस है ये वाला। हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये माइनस साइन है, तो हम ऊपर नीचे सेम वैल्यू लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2, साइन ये चेंज करके प्लस और ए स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली नीचे भी ए स्क्वायर प्लस 2 और ये ए स्क्वायर माइनस 2 हमने लिख लिया। अब अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आप नोट करेंगे कि अगर आप ये ऊपर वाली दो वैल्यूज को देखें, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये हूबहू बिल्कुल सेम है दो वैल्यूज। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2 लिखकर और बीच में प्लस और ए स्क्वायर माइनस 2 लिखकर इनका हम कर देते हैं जी होल स्क्वायर। जबकि नीचे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है और वो आप देख भी रहे होंगे कि एक में साइन है यहाँ पर माइनस और एक में है प्लस। इसमें फार्मूला बन जाएगी जी फर्स्ट वैल्यू जो कि है जी ए स्क्वायर प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस के बाद ए स्क्वायर माइनस 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर का फार्मूला खोलते हैं जी। ये है जी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 जो कि अंडर स्क्वायर रूट है, इसका आप स्क्वायर ले लें। फिर ये दूसरी वैल्यू है, इसका भी आप स्क्वायर लिख लें। ये प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2, ये तो ऊपर आ गया। निचला मसला ये हो गया है कि इसमें ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये भी सारा कैंसिल, लेकिन चूंकि बीच में है माइनस ये वाली ये, तो इसकी वजह से ब्रैकेट नहीं आपने अभी जो है ना खत्म करनी। तो जस्ट नीचे लिखें जी ए स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट मैंने लगी रहने दी है। सिमिलरली ऊपर भी ये स्क्वायर रूट से अब कट चुके हैं, इधर भी ये कट चुका है। तो मैं ऊपर की वैल्यू जरा लिखता हूँ। ऊपर आ गया जी ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 के बाद ये दो वैल्यूज जो है इनका फार्मूला बन जाता है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो हो जाएगा जी A2 तो है ही, इसका स्क्वायर और 2 है और इसका स्क्वायर, तो डिवाइड में अब ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। डिवाइड में ब्रैकेट खत्म करके ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। तो अब देखते हैं कुछ चीजें कैंसिल अगर होती हैं तो जरूर हम करेंगे। नीचे तो ये ए स्क्वायर माइनस और ये प्लस खत्म हो, ऊपर ये प्लस 2 और ये माइनस 2 सिर्फ और सिर्फ खत्म होता है। तो अब इसको अगर अगले स्टेप में देखें क्या चीज जो है ना होती है, तो ये ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो हो गया जी 2a स्क्वायर प्लस 2 अंदर ये जो ए वैल्यू इसके अंदर है ये हो गया जी A4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। आपने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है कि टर्म्स हमारे पास हैं जी दो।
कौन कौन सी, ये ऊपर एक ये, और इन दोनों के साथ 2 तो लगा ही हुआ है, लेकिन ये कोई सिंगल वन नीचे 4 से तो नहीं काट सकती। आप इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे और देखें अंदर आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, और इसमें जस्ट आप कैंसिलेशन करें 2 से, ये 2 टू 4, तो ये आपका ये वाला सारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट A4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका पार्ट बी जो है ना वो हम करते हैं। पार्ट बी करने के लिए ये लिखा हुआ जो है इसको अरेज कर देते हैं, ये वाला जो है ना। तो पार्ट बी करने के लिए ये पार्ट बी है, इसमें जस्ट मेरा तो ख्याल है कि एक माइनस में है ये साइन और एक प्लस में है, डिफरेंट है, तो दोनों ही एलसीएम बना लेते हैं इसको। एक हो गया जी ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी है जी ए प्लस अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देखना होता है कि सिंपल सा इसमें कि अगर ये इस क्वेश्चन में इसके नीचे आप देखें क्या है, ये माइनस वाला ए माइनस, आप नीचे से ये माइनस वाला मिस कर दें, जो बाकी बचता है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप ये समझ लें इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई 1 से करना है। तो ये पहला आ जाएगा जी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में इसके है जी माइनस, तो ब्रैकेट जरूर लगा लें। तो दूसरा आएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आ गया। ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट खोलते हैं, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे फार्मूला बन गया, फर्स्ट वैल्यू तो इसमें से ये बन रही है, इसका होल स्क्वायर ऐसे, और सेकंड वैल्यू वो भी सेम ही है, और इसका भी होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर ले लेते हैं। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा इसमें तो ये माइनस, ये तो प्लस ए से कैंसिल, ये दो वैल्यू सेम है, जस्ट 2 लिखने बाय 2, और अंदर आ गया जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और में ये आ गया जी ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कटेगा तो जरूर, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि बाय माइनस जो लिखी हुई है ना इसकी वजह से ब्रैकेट अभी लगी रहने दें। ए स्क्वायर, अब नीचे ब्रैकेट का जो है ना ओपन करते हैं, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया जी, ये यहाँ पे ना एक आई थिंक माइनस ये साइन आता है इसका, मैं ये माइनस था ये वाला, तो इस माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गई। आई होप के इसमें आप इसको कंसंट्रेशन से अगर देखेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी।
और फर्दर मेरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। अल्लाह हाफिज।